हमारी ट्रेडिशनल फिल्मों में फीमेल लीड जो हैं, जो भी अभिनेत्रियां कर रही हैं, दे हैव टू लुक गुड ऑल द टाइम, दे हैव टू लुक यंग, आवाज़ भी अच्छी होनी चाहिए, फेस भी अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद भी फिल्म ना चले। कभी आपने कोई मेंटल इश्यूज़, मेंटल हेल्थ को लेकर कभी डिड यू एनकाउंटर एनी सच सिचुएशन? ऑफ कोर्स, मेनी अ टाइम्स हमारे वो टाइम पे भी जब हमारी फिल्म नहीं चलती है, मतलब आज भी जब हमारी फिल्म नहीं चले या दर्शकों को पसंद नहीं आए, तो हमें ऐसा लगता है कि कहाँ पे हम गलत चले गए फिल्म में। तो एक हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कहानी में कुछ कमी रह गई थी, या मेरे किरदार के कैरेक्टराइजेशन में कोई कमी रह गई थी, या क्या। तो वो तो चीज़ दुख देती है, मेंटल हेल्थ पर भी वो असर होता है। बट हम जैसे बड़े हुए हैं, हम जिस दौर से आए हैं, आई थिंक वी बीन टॉट टू डील विथ इट एंड कम आउट ऑफ इट बाय आवरसेल्व्स, क्योंकि हम जिंदगी को ज़्यादा अहमियत देते हैं, मतलब अहमियत देते हैं। सब बड़े स्टार्स के बारे में ये देखा कि जब फिल्म फ्लॉप होती है जी, तो ठीक है, फिल्म हो सकता है फिल्म अच्छी ना हो, डायरेक्शन अच्छा ना हो, कहानी ना अच्छी हो, लेकिन लोग ये कहते हैं कि फिल्म, इस एक्टर की फिल्म नहीं चली, मतलब कि अब लोग इस एक्टर को देखना ही नहीं चाहते जी। शुरू में एक ये इंप्रेशन क्रिएट किया जाता है। बट इट्स ओके, बिकॉज जब एक फिल्म चलती है तब बोलते हैं कि एक्टर के वजह से ही फिल्म चला। तो बेसिकली जब फ्लॉप होती है तब एक्टर मतलब पे इल्ज़ाम आता है, और जब फिल्म चलती है तब एक्टर ही सब मतलब जो बोलते हैं ना एक्colades लेके जाता है। तभी कोई ये नहीं सोचता कि प्रोड्यूसर का क्या योगदान था, डायरेक्टर का क्या योगदान था, जो कोस्टार्स थे उसका क्या योगदान था, जितने टेक्नीशियंस थे उनका क्या योगदान था। तो आई थिंक इट्स अ नॉर्मल थिंग। आप अपने पूरे करियर में अपना बेस्ट रोल किसे मानती हैं और आप अपनी पहचान क्या बनाना चाहती हैं? शुरू में लोग कहते थे खंडाला गर्ल, आती क्या खंडाला, वहां से शुरू होकर अगर आज आपको कोई पहचान अपनी बनानी हो तो वो आपकी पहचान क्या होगी? किस रोल के तौर पर आपको जाना जाए? और योर बेस्ट रोल एवर? टफ टू से बेस्ट रोल, बट द मोस्ट डिफिकल्ट आई वुड से वाज ब्लैक। क्योंकि ब्लैक में जिस तरह से वो जो किरदार था विच वाज इंस्पायर्ड बाय हेलन केलर, तो वो मैं कहूँगी कि वो एक ऐसी फिल्म थी मेरे जीवन में जो कि मैं खुद वापस शायद न कर पाऊँ। वो जो मैंने किया था उस टाइम, शायद वो मैं कभी कर ना पाऊँ। अब अगर ब्लैक 2 बने तो नहीं कर पाएंगे आप? संजय के साथ शायद कर पाऊँ। वैसे ये आइडिया एक अच्छा हो सकता है, अभी बैठे बैठे मैंने भी सोचा नहीं था, बट हाउ अबाउट ब्लैक 2? We'll have to talk to संजय। बट शिवानी शिवाजी रॉय का जो रोल है मर्दानी का, वो भी मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज वो जिस तरह से एक मतलब आई वुड लव टू बी फ्रेंड्स विद शिवानी, क्योंकि उनका जो मॉरल कंपस है ना वो बैंग ऑन है। पर उसमें फिल्म में जब मैंने इसका प्रोमो देखा, ट्रेलर देखा, और वैसे भी जो पुरुष प्रधान समाज है और व्यवस्था है, जैसे पुलिस में भी लोग अपने फीमेल बॉस से इंस्ट्रक्शंस नहीं लेना चाहते, दे गेट वेरी अनकंफर्टेबल। यस, कि एक महिला मेरी बॉस है और ये मुझे कैसे बता सकती है। जी। जब आप इस किरदार को निभा रही थी, ये लिखा जा रहा था, आपने इसको कैसे महसूस किया, कैसे, हाउ डिड यू कॉइन इट? और आपने इस पर जब देखा होगा तो इट्स अ फैक्ट, हालांकि अब चीजें बदल रही हैं। अभी मैं रिपब्लिक डे परेड देख रहा था तो कितनी सारी महिलाएं लीड कर रही थी। एब्सोल्युटली, जो इट वाज सो अमेजिंग टू सी दैट। या पर आपकी अपनी रिसर्च क्या बोलती है, और जब आपने इसको निभाया, ये कितना बड़ा फैक्टर था? आपको भी कभी हेल्पलेसनेस लगी है ये करने में कि यू नो, बीइंग अ वुमन, somebody is uncomfortable to take instructions from you? या बट जैसे मेरा नेचर है, मैं उसको नज़रअंदाज कर देती हूँ। आई डोंट गिव इट सो मच इम्पोर्टेंस, क्योंकि आप जितना वो चीज़ को इम्पोर्टेंस देंगे वो और भी मतलब खलेगा। आई थिंक जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं दो, क्योंकि हम बोलते हैं ना सृष्टि में आप जिसमें दृष्टि डालेंगे वही ज़्यादा फल के मतलब बाहर निकलता है। तो जो चीज़ को आप मतलब यूज़फुल नहीं मानते उसको आपको नज़रअंदाजी कर देना चाहिए। तो मैंने वैसे ही किया है। और हमारे मर्दानी सीरीज़ में जैसे कि फर्स्ट, सेकंड और अब थर्ड में जैसे गोपी मेरे राइटर है फर्स्ट और सेकंड के, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सेकंड में ये चीज़ को मतलब बहुत अच्छी तरह से ये चीज़ आया भी है, बिकॉज देयर इज़ वन पुलिस ऑफिसर हु इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल टेकिंग
ऑर्डर्स फ्रॉम शिवानी। बट जब मैंने अपना रिसर्च किया, जब मैं महिला अफसर से मिली या मैंने खुद जाके उनको इंटरव्यू किया, वो टाइम पे जिस तरह से मैंने उनका बर्ताव देखा या मैंने पुलिस ऑफिस का जो एक माहौल देखा, उसमें देवर कम्प्लीटली इन चार्ज। और दूसरों को मैंने देखा है, बिकॉज इन जैसे कि हम हमेशा देखते कि पुलिस अफसरों में जेंडर नहीं देखा जाता, उनका डेजिग्नेशन देखा जाता है। तो जो आपका डेजिग्नेशन है, आपको उसी तरह से आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी।